रेहान, बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं आप? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली में, और अब से कुछ देर पहले जो है वो अरकान सिंध असेंबली ने जो है वो हलफ उठा लिया है। और इस वक्त अगर हम बाहर की बात करें सिंध असेंबली की, तो मैं आपको ये बताऊं, जो फवारा चौक वाली जो रोड है उसको इस वक्त बंद किया गया है, और जो दोनों तरफ जो है वो कंटेनर्स मौजूद हैं। पुलिस की भारी तादाद यहाँ पर जो है पुलिस एहलकारों की मौजूद है। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी अंदर आने दिया जा रहा है, उनको जो है वो सख्त सिक्योरिटी के अमल से गुजर कर ही अंदर आने दिया जा रहा है। सुबह हमने देखा था जो कि गाड़ियों का गेट था, वहां पर जो है वो सख्त इक़दामात थे। इसकी वजह से गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो लग गई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब जो लोग जो वॉक इन में अंदर आ रहे थे, तो उनके भी जो है कार्ड और पासेस को चेक किया जा रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सिंध असेंबली की जो रोड है, जो फवारा चौक वाली रोड है, इसको दोनों तरफ से आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, और जबकि दोनों तरफ जो है कंटेनर्स भी मौजूद हैं। जी रेहान, ये सिंध असेंबली को आने वाली तमाम तर जो रोडें हैं, खासकर शारा फैसल, इसको मुकम्मल तौर पे जो ब्लॉक कर दिया गया है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से डाइवर्जेंस क्या दिए गए हैं और कितनी गिरफ्तारियां अब तक अमल में आ चुकी हैं, ये लाजमी बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त जो इतराफ़ की सड़कें हैं, लाजमी सी बात है, जब यहाँ पर जो मेन रोड है, ये दोनों, एक तरफ जो रोड है वो सदर वाली रोड है, दूसरी तरफ जो रोड है वो जाती है आई चुंदरीगढ़ रोड। तो इस वजह से इस पट्टी पे जो ट्रैफिक बंद है, इसकी वजह से उन दोनों जो रोड्स हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। जब यहाँ पर जो है जो भी इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको एक लंबे से यू टर्न के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। और इस वक्त हमें ये जो इत्तलात मिल रही है वो यही है कि जो दोनों इतराफ है, आई चुंदरीगढ़ रोड को जो रोड जा रही है और ये जो उर्दू बाजार को जो जा रही है रोड, यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जो है उसका दबाव ज़्यादा है। ठीक है, और ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि सिक्योरिटी से कैसे इंतजाम किए गए हैं, खासकर सिंध असेंबली के अहाते के दरमियान। जी देखिए, जब रात को जब गुज़िश्ता रोज़ जो है ऐलान सामने आया कि अपोजिशन जो है वो आज एहतजाजी मुज़ाहरा करने का जो है वो इरादा रखती है, वो एहतजाजी मुज़ाहरा करेगी, तो उसके बाद से ही हमने ये देखा कि सिंध असेंबली के इतराफ़ में जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात जो हैं वो कर दिए गए थे। रात से ही पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो सिंध असेंबली के इतराफ़ में जो है वो मौजूद थी। और रात को ही जो है दोनों जो रोड्स हैं जो सिंध असेंबली को जाती हैं, एक फवारा चौक वाली, एक उर्दू बाज़ार वाली, इधर जो है, और जो आर्ट्स कौंसिल के सामने है, यहाँ पर जो है वो कंटेनर्स लाकर रख दिए गए थे, और कंटेनर्स की से जो है रोड को जो थोड़ा सा हिस्सा है उसी को खोला गया था। अब वही गाड़ियां जो है वो सिंध असेंबली की रोड पर अंदर आ रही हैं, जो जिन गाड़ियों के पास जो है वो पासेस हैं, और जिनके पास पास नहीं है तो वो आर्ट्स कौंसिल के पास ही उनको जो है गाड़ियां अपनी पार्क करनी पड़ रही हैं। और जो लोग वहाँ पर गाड़ियां पार्क करते हैं तो वो पैदल अंदर आते हैं, और पैदल जिसके पास जो है वो जो असेंबली का पास है, जो कि खसूसी पास जो है वो बनाया गया है, जिसके पास भी वो पास है, तो उसके बाद वो पास को दिखाते हैं। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल जो है वो साथ होना चाहिए, वो उसको दोनों से वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो भी हमरा होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, शारा फैसल पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। इस वक्त आप धरने की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम मैं कारसाज के मुकाम पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो दोनों ट्रैक हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। JUI की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया हुआ है। उनका मुतालबा है कि हमें जो है सिंध असेंबली की जानिब जो है जाने दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब साउथ जोन में जो है दफ़ा 144 नाफिज है, जिसके बायस पुलिस ने जो है इनको यहीं पर जो है महदूद करके रखा, और उनकी जानिब कारसाज के मुकाम पर जो है धरना देकर जो है एहतजाजी तौर पर ये बैठ चुके हैं। अगर हम कारसाज से एयरपोर्ट वाले जाने वाले ट्रैक की बात करें, एयरपोर्ट से मेट्रोपोल जाने वाले ट्रैक की बात करें, तो ये मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मेन रोड हो या दोनों तरफ की जो है सर्विसेज रोड हो, ये भी जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। यकीनन तौर पर यहाँ पे पुलिस की हमें नफरी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो जो है यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, अपने जो परचम है वो थामे हुए हैं। उनका मुतालबा है कि हमें जो है आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसके अलावा हम देखते हैं कि JUI का जो है नेशनल हाईवे समेत जो है सुपर हाईवे पर भी जो है मोटरवे पर धरना दिया
गया है और वहाँ पर भी जो पुलिस से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पुलिस मोबाइल भी आई थी इनसे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन जो है उनको यहाँ से फौरी तौर पर यहाँ से मोबाइल को जो है हटा दिया गया और मोबाइल जो है यहाँ से वापस चली गई है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें शारा फैसल की, तो शारा फैसल पे मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी नाकाबंदी की गई है, जबकि FTC मुकाम से मेट्रोपोल जाने का जो रास्ता है वो जो मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और जो वाटर टैंकर है उसको लगाकर जो है सील कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि शारा फैसल के मुख्तलिफ जो मुकामात है वहाँ पर सुबह सवेरे से पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। अभी भी जो इतलात है कि डिग रोड की जानिब जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वहाँ से जो ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट करके नीपा की जानिब जो है मोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो प्लान दिया गया था वो जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि शहर की ये मेन शाहरा समझी जाती है शारा फैसल जो है। यहाँ से मुख्तलिफ जो दफातर है, इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पताल हैं, तो सब भी जो हम देख रहे हैं कि जो शहरी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर जो हमें गायब दिखाई दे रही है। अच्छा रेहान, जैसा कि हम आपके अकब में भी देख सकते हैं और विजुअल्स में भी देख सकते हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन कुछ विजुअल्स ये भी दिखा रहे हैं कि पुलिस और कारकुनान में हाथापाई भी हुई है। जी देखिए, यहाँ पर जो सिंध असम्बली का इतराफ़ में तो हमें ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आई कि जहाँ पर जो है वो कोई हाथापाई हुई हो। ये ज़रूर है कि बाज़ अफराद को सुबह यहाँ वो ज़रूर रोका गया था कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा जिनके पास जो है वो पासेस है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो कंट्रोल में अभी नज़र आ रही है। पुलिस की भारी तादाद जो है वो मौजूद है और इस वक्त जो मेन रोड है जो सिंध असम्बली के सामने वाली, वहाँ पर जो है वो आम शहरियों की आमदोरफ्त इस वक्त बंद है। असम्बली में हलफ जो है वो अरकान ने उठा लिया है और अब से कुछ देर के बाद जब लोग अपने घरों को चले जाएंगे हलफ उठाने के बाद अरकान, तो उसके बाद इस रोड को भी जो है वो खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्वाइन कर लिया है वसीम हैदर ने, जो कि इस वक्त सिंध असम्बली के करीब धरने की जगह पर मौजूद हैं। वसीम, जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? क्या कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं सिंध असम्बली के बाहर आर्ट काउंसिल चौराया जो जिसको कहते हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यह आपसे काफ़ी कुछ देर पहले जो है वो काफ़ी हलचल, और यहाँ पर अरकान जो नौमुंतखब सूबाई असम्बली है वो यहाँ पर आ रहे थे, मगर उसके जब तमाम अरकान सिंध असम्बली के अंदर जा चुके तो उसके बाद इस जगह पर जो है वो एक सुकून सा नज़र आता है। यहाँ पर जितनी भी पुलिस के दस्ते लगाए गए थे, पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे, वो सब बैक हो चुके हैं। इस वक्त जो है वो सिर्फ रास्ते बंद है और यहाँ पर किसी भी किस्म की किसी कारकुन के आने की जो है वो कोई इतला तो जो है वो मौसूल नहीं हुई है और ना ही हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ से चंद कदमों के फासले पर कराची प्रेस क्लब है जहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, मगर इसके अतराफ़ में जो है वो सुकून है। बताया जा रहा है कि हलफ बर्दारी जो है की तकरीब मुकम्मल हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद जब अरकान नौमुंतखब सूबाई असम्बली जो है वो वापस अपने घरों को चले जाएंगे तो ये तमाम रास्ते जो है वो खोल दिए जाएंगे, जो अभी चारों तरफ से बंद है। सिर्फ एक रास्ता VIP के लिए खुला था जो शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ से था। जी अच्छा, ये बताइएगा वसीम के जैसा कि आपने बताया कि कारकुनान यहाँ से बैक्ट हो गए हैं, चले गए हैं, तो उन्हें यहाँ से हटाया गया है या वो खुद साख्ता चले गए थे? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। वसीम, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि कारकुनान इस एरिया से, इस मकाम से पीछे चले गए हैं, क्या पुलिस ने उन्हें पीछे किया है या वो खुद साख्ता रज़ाकाराना तौर पर पीछे चले गए हैं? जी देखिए, यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले 60 से 70 मुजाहिरीन आए थे, जिसमें GDA के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे, जमात के मौजूद थे। उनको पुलिस ने जो है यहाँ पर हिरासत में लिया है। तकरीबन 30 से 35 अफराद बताए हैं SSP साजिद सोज़ई ने। उनका ये कहना था कि उसके बाद वो है तमाम कारकुनों को पीछे धकेल दिया गया है जो अब प्रेस क्लब पर वह मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ज़ेर हिरासत कारकुनों को जो है वो रखा गया है। ये इतलात भी है कि पुलिस ने जो है वो इस इलाकों को चारों तरफ से जो है वो भारी नफरी के साथ जो घेरा हुआ है और स्पेशल ड्यूटी पर मौजूद जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर नज़र रखे हुए हैं। इससे अब से कुछ देर कबल जो है वो साजिद सोज़ई ने यहाँ पर मीडिया से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि 8 SSP जो हैं वो इस रेड जोन एरिया में लगाए हुए हैं और गिरफ्तारी की वजह भी उन्होंने बड़ी सिंपल सी बता दी कि दफ़ा 144 लगी हुई है, रेड जोन एरिया करार दिया गया है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा जब भी नौमुंतखब
मुखालिफ अरकान यहाँ पर हलफ उठाते हैं तो ये इंतजाम पुलिस की जानिब से किए जाते हैं। अच्छा वसीम, ये कंफर्म कर दीजिएगा, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये रेड जोन के अतराफ में हुई हैं या रेड जोन से कबल ही कर ली गई थी? क्योंकि हमने जब विजुअल्स में ये देखा, जब वजीउद्दीन से जब बात कर रहे थे तो खवातीन कारकुनान उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं, इस वाले से लाजमी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ ज़रिए से लोग इस चौक पे पहुँचे थे, मतलब चारों तरफ से कैंटने लगाए होते हैं, गाड़ी तो आने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। तो कुछ लोग जो है वो पैदल जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, मुख्तलिफ जगहों से गलियों से होते हुए इस जगह पर पहुँचे थे। पुलिस ने पहले तो उनको समझाने की कोशिश की है, मगर जब उनकी तादाद ठीक है, वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, अपनी तस्वीर तौर पर अपडेट किया। हमारे साथ मौजूद थे वजीउद्दीन और यहाँ से